अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो पेज नंबर 94 पर आपकी प्रॉब्लम दी हुई है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 हम कर चुके थे। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में कहा है कि अ हेलीकॉप्टर वेट इज़ 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका जो वज़न है वो है 3920 न्यूटन। कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स, आपको मालूम करनी है, उसके ऊपर फोर्स मालूम करनी है। कब मालूम करनी है? कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इज़ असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो आपको उसके अंदर फोर्स मालूम करनी है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ द हेलीकॉप्टर इज़ मूविंग विद दैट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यह आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें कहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर जा रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है, उसका वज़न इतना है, वेट उसका इतना है। जब वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो बताएं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन थी। इतनी एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो फोर्स कितनी होगी? ठीक है, यहाँ से ऊपर तक पहुंचने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और दूसरा ये कहता है कि ऊपर पहुंच जाता है। अब ऊपर पहुंचने के बाद ये जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ऊपर पहुंचने के बाद ये 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो अब आपको उस वक्त फोर्स बतानी है, तो 2 फोर्सेस यहाँ पर आपको बतानी है। अब आप ये देखें, सॉल्यूशन अगर करें तो हमें पता है कि फोर्स जो है वो बराबर होती है वेट के। ठीक है, कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रही हो तो फोर्स वेट के बराबर होती है। तो आपको फोर्स W बराबर mg के होता है। एक फोर्स वो जब ऊपर जा रहा होगा इतनी एक्सेलरेशन से, और एक वो फोर्स जब वो ऊपर पहुंच गया है, अब 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो तब फोर्स बतानी है। तो हाँ, पहले ऊपर पहुंच के फिर अब ऐसे कांस्टेंट जा रहा है, तो 4 मीटर। अब यहाँ पर जब ये हम वो फोर्स मालूम कर रहे हैं, जब वो ऊपर जा रहा था तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी थी। कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसी फार्मूले में एक्सेलरेशन प्लस कर देंगे। ग्रेविटी में तो हमारे पास फार्मूला यूँ बनेगा G + A। ठीक है, यानी कि इसी ग्रेविटी में हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन को प्लस कर रहे हैं। ग्रेविटी तो है ही है, कांस्टेंट ग्रेविटी है, मगर साथ में जो नई इसकी खुद की एक्सेलरेशन है वो भी प्लस हो जाएगी। तो बेटा मास इसका कितना है? अब हमें इसका मास पता नहीं है, तो मास नहीं पता तो पहले आप क्या करेंगे? G पता है, A पता है, मगर मास हमें नहीं पता। तो मास का मालूम करने के लिए क्या करेंगे? यही वाले फार्मूले को हम इस तरीके से, मास का फार्मूला बनेगा W/G। तो W आपके पास कितना है? 3920 और G है 9.8। तो इनको डिवाइड करने से मास कितना आ रहा है? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास मास कितना आता है? तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो मास आया बेटा, वो मास आया 400 kg। ठीक है जी, ये मास मालूम हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है? अब इस मास को पुट करना है, जैसे कि 400, G की जगह 9.8 और प्लस A की जगह आपने A की वैल्यू कितनी है? 2। तो F = बेटा 400, 9.8 में जब हम 2 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 11.2 और 11.8। ठीक है, 11.8। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स मालूम हो जाएगी। फोर्स कितनी आ रही है? 4720 न्यूटन। ठीक है, ये समझ में आई बात? 4720 न्यूटन ये आपके पास फोर्स आ रही है। जुबैर, अब्दुल रऊफ,
अभी तो ऊपर जाने ये एक फोर्स थी, अब कांस्टेंट वाली, तो कांस्टेंट वाली फोर्स मालूम करेंगे तो वही F इज इक्वल टू एम जी डब्ल्यू, क्योंकि ऊपर है ये इस वक्त, तो जी के बराबर। ठीक है, ये फोर्स इस तरफ वाली है, ऊपर जाने वाली। ये तो ऊपर वाली हमने मालूम कर ली, अब ऊपर पहुंच के अब ऐसे जा रहा है, तो इस वजह से फोर्स को बराबर हम वेट के ले रहे हैं। इसके अंदर कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड एक ही है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ वही है जो ग्रेविटी इसकी अपनी है। तो इस वजह से क्या करेंगे, F इज इक्वल टू मास 400 है और ग्रेविटी 9.8 है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3920। ये जो स्पीड दी हुई थी ये वैसे ही दी हुई थी ताकि हमें बता, बस ऐसे ही कि 4 की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से, मतलब हमें पता चल जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो आपके पास दूसरी स्पीड, दूसरी फोर्स ये वाली मालूम हुई। भाई हाँ, तो आप बेटा हम अब करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg, एक बुलेट है उसका जो वज़न है वो है बेटा 0.005 kg। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 है ये, एक बुलेट का, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो बुलेट है ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इट पेनिट्रेट्स जी, आपकी क्लास में रोजेदार बैठे हुए कौन, माशाल्लाह। इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इट्स ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर। ये एक, जैसे आप लोगों ने देखा कि वो फौजियों ने जो बंकर बनाए, बेटा प्लीज़, फौजियों ने जो बंकर बनाए हुए होते हैं उनके पर रेत के ऐसे बोरियां भरी हुई होती हैं उन्होंने, तो कहता है कि एक बुलेट जो है वो जिसका मास इतना था वो इतनी स्पीड से आ रही थी और रेत के इस बैग ऑफ सैंड के अंदर, रेत के बैग के अंदर वो गई और रुक गई, क्योंकि रेत के बैग में जब भी बुलेट इस तरीके से टकराती है तो रुक जाती है। तो कह रहा है कि यहाँ पर आकर रुक गई और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी, तकरीबन ये बेटा इधर आप लोग क्या बातें कर रहे हो, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक गई। मतलब ये जैसे ही कि बैग के अंदर इंटर हुई, बैग के अंदर इंटर होने के फ़ौरन नहीं रुकेगी, थोड़ा डिस्टेंस या थोड़े टाइम के बाद, तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर रुक गई यहाँ पर आकर, नहीं। उसके बाद क्या है, फाइंड द डी एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट। ऐसी फोर्स, वो फोर्स आप मालूम करें जिस फोर्स ने बुलेट को रोक दिया है। आल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच ब्रॉट टू रेस्ट, और आप टाइम भी मालूम करें जिस टाइम के अंदर वो बुलेट जो है वो रेस्ट के अंदर आ गई है। हाँ ज़रूर, बहुत बड़ी, और वो भी खैर बाद में। तो बेटा फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास फोर्स मालूम करने का फार्मूला है। बेटा M पर है आपके पास मगर A नहीं है, तो A हम सबसे पहले मालूम करेंगे। हमें पता है कि ये बुलेट जो है वो रेस्ट में आ गई है, यानी कि इस बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे वो 0 और इनिशियल 100 है, और ये जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.25 बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस होती हैं जिनके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। एक तो पहली इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और ये थर्ड इक्वेशन है VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। अगर हम ये वाली इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन फार्मूले को रीअरेंज करके मालूम करते हैं तो इसमें टाइम है और टाइम है नहीं हमारे पास। ये लगाते हैं तो इसके अंदर भी टाइम है जो कि नहीं है। ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे तो हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। देखिए बेटा VF स्क्वायर इज, असल में
इसकी पहले हम फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सेलरेशन चाहिए इसको, और हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईंटें, बजरी, सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। भाई ये एक्सेलरेशन आपको बनी बनाई एक्सेलरेशन चाहिए, तो इन्होंने बनी बनाई एक्सेलरेशन नहीं दी, ये इसके लिए ईंटें, बजरी, सीमेंट सब कुछ दे दिया। भाई आप ये सारी चीज़ें दी हुई, आप खुद बना के फिर इसको यहाँ पे पुट कर दें। तो एक्सेलरेशन खुद बनाएंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। हम क्या करेंगे, वी आई को माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। जो मालूम करना होता है उसको सेपरेट करके, अकेला करके लिखते हैं। तो 2 और s को हटा के इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला बनेगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। ए अकेला रह गया। समझ आया क्या किया मैंने, वी आई को उठाया इधर ले आया, माइनस का हो गया। मोहसिन आप सुन ही नहीं रहे, वी आई को उठाया इधर ले आया, माइनस का हो गया। इस तरीके 2as, इसको मैंने 2 और s को उठाकर नीचे ले आया। इनको नीचे क्यों लाया, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू को बीच में से तोड़ते हैं तो प्लेस चेंज करते हैं, पूरी वैल्यू को उठाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। इसको पूरी को उठाया था तो साइन चेंज की थी, इसको बीच में से तोड़ा था तो प्लेस चेंज की थी। तो आप यही वाले फार्मूले को ऐसे लिख लें, ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। बेटा वी एफ कितनी है, 0 है, 0 का स्क्वायर, माइनस वी आई कितनी है, 100 है तो 100 पे स्क्वायर, 2s कितना है, 0.25। ठीक है जी, 0 माइनस 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 आएगा। 2 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5। तो आपके पास आंसर आया बेटा 0.5। अब जब 1000 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 2 10, 0 0 0 और 0। तो एक्सेलरेशन आपके पास ये आएगी 20,000। एक्सेलरेशन आई 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ माइनस का। समझ आई नहीं आई? ये एक्सेलरेशन आ गई। अब इस हमें मालूम करनी नहीं थी एक्सेलरेशन, मगर हमें मालूम तो फोर्स करनी थी। तो अब क्या करेंगे, आप इस एक्सेलरेशन को फोर्स के फॉर्मूले में अब पुट करेंगे। F इज इक्वल टू एम में, एम हमारे पास है कितना है, मास 0.005 और एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस की 20,000। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 बेटा आपके पास आंसर आएगा 100 न्यूटन। अभी इसको बगैर कैलकुलेटर के मैंने कैसे किया कि एक पॉइंट के बाद जब इसको इधर लेके जाएंगे 1 0 कट जाएगा, एक रकम के बाद लेके गए 1 0 कट गया, एक के बाद लेके 1 0 कट गया, तो ये 20 बच गया, ये 5 बच गया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। तो ये आपके पास 100 न्यूटन इसका फोर्स मालूम हुई। अब हमें बेटा मालूम करना है इसका टाइम। बेटा अब हमने मालूम करना टाइम। मुझे बताएं कि इस इक्वेशन से टाइम मालूम करूं, इससे या इससे? पहली वाली इक्वेशन से टाइम मालूम होगा। इसमें 2 जगह है तो इसमें मुश्किल हमारे पास है, इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। मालूम क्या करना है, टाइम। वी आई को उठा के इधर ले आए तो वी एफ माइनस का वी आई इज इक्वल टू AT। ए को उठा के अब नीचे ले आएंगे तो वी एफ, ये बस प्रोसेस समझ लेना, कैसे नीचे लाता हूँ, कैसे प्लस माइनस करता हूँ। मैंने एक रूल बताया, बस पूरी वैल्यू को उठाता हूँ तो साइन चेंज करता हूँ, बीच में से उठाता हूँ तो प्लेस चेंज करता हूँ। तो माइनस वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू टी, ये टी का फॉर्मूला बन गया। अब आप वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट कर दें, इसको इधर लिख दें या इधर लिख दें, कोई मसला नहीं। वी एफ की वैल्यू 0 है वैसे ही, और वी आई कितनी है, 100 है, और एक्सेलरेशन कितनी है, 20,000। सही है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 1 को जब 200 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.005 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5 हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बाकी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।